संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे संग्राम की कर लेते हैं बात। संतों की आपत्ति के बाद संघ के मुखपत्र की लाइन भी संघ प्रमुख के बयान से मेल नहीं खा रही है। वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। संभल में अतीत की तलाश हो रही है। हिंदू तीर्थ की निशानियां तलाशी जा रही हैं। और इसी संभल को लेकर देश की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। 19 दिसंबर को पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो सियासी विवाद का केंद्र बना। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने उन लोगों पर सवाल उठाए जो मस्जिद में मंदिर तलाश रहे हैं। भागवत के बयान पर पिछले दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य भी सवाल उठा चुके हैं। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो कुछ लिखा गया वो बता रहा है कि पत्रिका ने मोहन भागवत के बयान से अलग लाइन ली है। विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना महत्वपूर्ण है। जिन धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया या जिन्हें ध्वस्त किया गया उनकी सच्चाई जानना जरूरी है। शांति और सौहार्द तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मुस्लिम समुदाय सच्चाई को स्वीकार करे। अब सवाल ये कि जो मोहन भागवत ने पुणे में कहा उससे अलग बात ऑर्गेनाइजर के लेख में क्यों है? तो बताया ये जा रहा है कि जिस दिन भागवत ने बयान दिया उस दिन उनके बयान के सामने आने से पहले ही लेख छपने के लिए जा चुका था। उधर मोहन भागवत के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठा दिए हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे तब सत्ता पाने के लिए इन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद को दिन रात परिश्रम करके उठाया। अब ये सब संभालना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसीलिए अब चाहते हैं कि इस पर ब्रेक लगा दिया जाए। तो ये सत्ता का मामला है। अब आप कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मत देखो। अरे भाई, हम हर मस्जिद में कहाँ देख रहे हैं? जिस मस्जिद में हमको ये प्रमाण मिल रहे हैं कि ये मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, उस मस्जिद के बारे में हम अपनी बात उठा रहे हैं, प्रमाण के साथ उठा रहे हैं। अब इस पूरे एपिसोड में विश्व हिंदू परिषद नया प्रस्ताव लेकर आया है। संगठन कह रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय मथुरा और काशी पर दावा छोड़ दें तो हिंदू समाज को समझाने की कोशिश की जा सकती है। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। बाकी दो बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। फिलहाल संभल पर संत और संघ के विचार मेल नहीं खा रहे हैं। आगे इस विवाद में क्या कुछ होता है उस पर नजर रहेगी। वहीं संभल में धार्मिक स्थलों की खोज के लिए खुदाई भी जारी है और अब प्रशासन को खुदाई में शाही जामा मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर एक मृत्यु कूप मिला है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के साथ ही साथ संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी है। और अब सवाल बड़ा है कि संभल में आखिर क्या क्या दबा हुआ है। युद्ध स्तर पर खुदाई चल रही है। फावड़े की एक एक मार को स्थानीय लोग हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। जिस तरह खुदाई चल रही है वो संभल की शाही जामा मस्जिद से महज 280 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि जिसे लोग कूड़े का ढेर समझते रहे वहां प्रशासन की टीम को एक मृत्यु कूप मिला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मृत्यु कूप कुएं जैसे आकार का है। संभल नगर पालिका ने ये कूप चिन्हित किया है। जो नगर पालिका का पूरा प्रशासन है वो पूरा प्रशासन लगातार इस पूरे कुएं की खुदाई कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी आने लगे हैं पूजा अर्चना करने। ये मृत्यु कूप कई सालों पहले विलुप्त हो गया था, जिसे ढककर इस पर कूड़ा फेंका जा रहा था। स्कंद पुराण में संभल के इस मृत्यु कूप का जिक्र है। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी ये कूप नजर आता है। नक्शे में इसे हरि मंदिर से उत्तर की ओर बताया गया है।
ये कूप महादेव मंदिर के पास बना है। संभल में ऐसे 19 कूप बताए जाते हैं। अब सालों बाद मिले मृत्यु कूप के बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी कूप में स्नान करके लोग हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। कूप का बचपन से हम देखते आ रहे हैं, उस वक्त खुला हुआ था तो यहाँ लोग पूजन करते थे, देखते थे। 19 कूपों में से एक है, मृत्यु कूप इसका नाम है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम विलुप्त तीर्थों का दौरा करने हौज भद्रका इलाके पहुंची। स्कंद पुराण में पूरा एक पाठ भद्रकाश तीर्थ, आनंद सागर तीर्थ और मत्स्योदरी तीर्थ पर लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम संभल के हौज भद्रका इलाके में पहुंची है। हौज भद्रका इलाके के भीतर ये जो पूरा तीर्थ मौजूद है, इसका नाम है भद्रकाश तीर्थ। ये कई वर्षों पुराना तीर्थ है। हिंदू धर्म में स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी है। प्रशासन की टीम संभल में दबे सनातन के निशान खोज रही है। उसे अब तक की खुदाई में मंदिर, कूप और बावड़ी मिल चुके हैं और अब उसकी नजर विलुप्त हुए तीर्थों और बाकी के 18 मृत्यु कूप पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।